अपना पति मरने के बाद गौतमाला की माँ लोगों के घर में खाना बनाती, बर्तन धोती और मुश्किल से अपना घर चलाती, पर उसका एकमात्र दुख था गौतमाला को लेके। और वो बात थी कि इतने सालों के बाद भी गौतमाला बात करते समय अटक जाती थी क्योंकि वो तोतली थी। देख बेटी, तू तो मेरी हालत जानती है, तेरे पापा भी नहीं है। अगर मैं तुझे शादी अच्छा करवा के नहीं जा सकी तो मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। सुन बेटी, आज तेरे लिए एक रिश्ता आया है। आज शाम को वो लोग देखने आएंगे। मैं चाहती हूँ तू उन लोगों के सामने बैठ। क्या हुआ, बोल ना बेटी, मेरे अलावा और किसको बोलेगी तू? मैं तो तेरी माँ हूँ ना, हर वक्त तुझे खुश देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी बच्ची। बोल। नहीं माँ, मैं क्या? अच्छा, क्या नाम है उसका? अच्छा, अभी तुम बताओ मुझे, कहाँ रहता है वो, क्या करता है वो, घर पे कौन कौन रहता है उसके? समझी, तू किसी से प्यार करती है, अच्छा है। हाँ तो मुझे बताना उसके बारे में, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, डांटूंगी नहीं। नाम बोलना मुझे, बोलना, चुप मत रहे, बोलना मुझे। मैं पेरू लाई हूँ, भाभी ने दिया है। खाना खाने के बाद हम दोनों मिलकर खाएंगे। ओहो, कितनी प्यारी बेटी है मेरी। ये लीजिए, मिठाई खाइए, थोड़ा सा खा लीजिए, और ये लीजिए, और ये रही मेरी बेटी। वाह वाह वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है अरे वाह वाह, अब से मुझे मामा बोल रही है। कितनी संस्कारी बेटी है आपकी। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की हो बेटी? हाँ जी, ये क्लास 9 तक पढ़ी है। मैं आपकी बेटी से बात कर रही हूँ, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? उसको बोलने दीजिए ना। बेटी, आप खाने में क्या क्या बना सकती हो? क्या बोल रही है ये सब? माँ, वो तोतली है इसलिए नहीं बोलना चाहती है। हाँ क्या? ये क्या? बेटी हकलाती रहती है? ना वो हकलाती नहीं है, वो असल में डर गई है, डर के मारे हकला रही है। क्यों? डर क्यों गई? हम क्या शेर है, जंगल से उठ के आए हैं जो हमें देख के डर जाएगी और हकलाना शुरू कर देगी? क्या गलत बात है। आप ये सब छुपा के शादी देने वाली थी, कितना गलत है। लेकिन मिठाई रहने दे, तू चल मेरे साथ। कितनी बार मैंने तुझे बोल दिया, चुप रहना। आहा, पर वो क्या करेगी? उससे कोई कुछ पूछेगा तो वो जवाब तो देगी ना, ऐसे चुपचाप थोड़ी ना खड़ी रहेगी। तू उसे सर पे मत चढ़ा के बैठ, वो सर पे चढ़ जाएगी तो उतरेगी नहीं। शादी अगर नहीं दे पाई तो मुझे मर के भी शांति नहीं मिलेगी। मैं ये बोल रही थी कि मेरे मायके में ना एक भैरव देवी माँ रहती है, वो बहुत जादू टोना करती है। आप चलिए ना मेरे साथ, वो सब कुछ ठीक कर देगी। सुना है मंगलवार और शनिवार को ज्यादा मान्यता होती है वहाँ। कल मंगलवार है, हम चलते हैं वहाँ। जाऊंगी तो ठीक है, कल जल्दी हम निकल पड़ेंगे। ले बेटी रूप, ये चबा के खा ले बेटी। अब मैं क्यों खाऊंगी? अरे भैरवी माँ ने मंत्र पढ़कर इस पान को दिया है और बोला है सोने से पहले इस पान को चबाकर पानी पीकर सोने के लिए। तो ले बेटी, जल्दी से पान चबा ले और पानी पी के सो जा, और इससे ना तेरी जबान साफ हो जाएगी, तू अच्छे से बात कर पाएगी, तेरी जबान अटकेगी नहीं। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। भैरवी माँ ने कहा था कि ये पान खाकर तुरंत ही नींद आ जाएगी, तो इसका मतलब काम हो रहा है। जा सो जा बेटी, मैं दरवाजे पे कुंडी लगाकर आती हूँ। अरे रूप, कहाँ गई? चल, फूल तोड़ने जाना है। अरे चल, देर हो रही है। ए रूप, उठ,
दोपहर होने को आई। चल ना, कल आ नहीं पाई रे, कल मामा के घर गई थी मामा से मिलने। कल लड़के वाले आए थे ना, क्या बोली वो लोग? लड़के वालों ने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम लेते लेते हकला दिया तो माँ ने मुझे बहुत डांटा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या क्या खाना बना लेती है और कहाँ तक पढ़ी हो, तो फिर मैंने बताने लगी तो रूप, ये तो क्या बोल रही है रे, कैसे बात कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा धीरे बोल, रेलगाड़ी की तरह भाग रही है, आहिस्ता बोल ना थोड़ा। चाची, ओ चाची, एक बार आइए ना। अरे देखा, उसकी बातें और अटक नहीं रही है। भैरवी माँ के पान में काम होना ही था। जय माँ भैरवी, जय माँ भैरवी। रूप बेटी मेरी, थोड़ी बात कर, मैं भी सुनूं, कुछ तो बोल, मैं भी तो सुनूं। क्या बात कर रही, कैसे बात कर रही है? चाची, ये तो बहुत स्पीड में बात कर रही है, कुछ भी नहीं अटक रही है, रेलगाड़ी की तरह बात किए जा रही है। मैं जानती थी। बोल मेरी बेटी, आज मैं खाने में क्या बनाऊं तेरे लिए? माँ मेरे लिए थोड़ा सा दाल चावल सब्जी और हो सके तो खीर भी बना देना, बहुत दिन हो गए मैंने खीर नहीं खाई। अरे तू क्या बोल रही है ये? मैं भी तो तब से यही बोल रही हूँ चाची, कोई भी बातें नहीं अटक रही है इसकी, बहुत फास्ट बोल रही है, एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है उसका। सर्वनाश, हे माँ भैरवी, ये क्या कर दिया? ये तो बातों के बीच में रुकना ही भूल गई है। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ चाची जी? मैं क्या ये चाहती थी कि मेरी बेटी जब बात करे रेलगाड़ी की तरह बात करे, एक भी बातों का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सुनो जरा बात तो करो। मैं क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो किसी को समझ नहीं आ रहा। अरे रुको, मैं समझ गई हूँ तुम क्या बोलना चाहती हो। चाची आप चिंता मत करो, आज ही हम भैरव देवी माता के मंदिर में फिर से चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जय माँ, सब तेरा ही मोह माया है। मैंने कहा था ना, जो बात नहीं कर सकता है, इस दवा को लेने के बाद उसके मुंह में जुबान आ जाएगी। पहले बेटी बात कर सकती थी ना, अब माँ के आशीर्वाद से उसकी बात करने की गतिविधि बढ़ गई है, समझ गए ना? हे भैरवी माँ, अभी तो मैं मेरी बेटी की एक भी बातें नहीं समझ पा रही हूँ। अब क्या होगा माँ, अब क्या होगा, मैं क्या करूँ? बात बंद करने का ताकत है मुझ में। अगर चाहती हो तो मैं जिंदगी भर के लिए इसको गूंगी बना सकती हूँ। ना, ये क्या सर्वनाश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो पहले ही अच्छी थी। लेकिन बात करने की गति को कम करने का आदेश तो माँ ने मुझे नहीं दिया है। आप वो पहले जैसी बात करती थी वैसे ही लौटा दो माँ। अच्छा ठीक है, तो यही होगा। आ जाओ बेटी, मेरे पास आ जाओ तुम, अभी ठीक करती हूँ। अपनी आंख बंद कर ले, ये ले, इस प्रसाद को खा ले, माँ का आशीर्वाद है इसमें। ओम काली माँ, भैरवी माँ, ओम काली माँ। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। जय भैरवी माँ, जय भैरवी माँ, जय भैरवी माँ। देखिए, हम बेटी के मुंह से बात सुनना चाहते हैं, माँ की बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर तुझे कुछ पूछना है तो तू पूछ सकता है। तुम्हें सबसे प्यारा कौन है? मैं तो आपसे पहली बार। नहीं, मैं ये तो हकलाती है। नाम तो बोल नहीं सकती और नाम देखो, कथामाला। सुन, मुंह में सुपारी रख के बात करने की कोशिश कर। मैं बोल सकती हूँ ना? हाँ बोल सकती हो, ठीक बोल रही हो तुम। मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज शाम को एक लड़का देखने आ रहा है, वो इंजीनियर है। मेरी बेटी के भाग में क्या इंजीनियर लड़के का सुख लिखा है क्या, यही सोचती हूँ। सर्वनाश! अरे तुमने उसको अंदर निगल लिया, खा लिया उसको। सुनिए बहन जी, हमें ना ये लड़की बहुत पसंद आई। हम तो अगले महीने ही शादी कराना चाहते हैं। आपको कोई असुविधा तो नहीं है ना? ना, हमें क्या असुविधा हो सकती है?
हम लोग राजी हैं। मैं तो हकलाती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपनी जिंदगी किसी भली औरत के साथ बिताना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गई है। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरे पास आओ बेटी। ये हार मेरी सास ने मुझे दी थी। मेरी सास जब मुझे पहली बार देखी थी तब मुझे ये पहनाई थी। ये हार तुम्हें बहुत ज्यादा जच रही है मेरी बेटी। तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम सदा सुखी रहो मेरी बेटी।